हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, अब उसके आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन करने से पहले जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है, प्लीज़ 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 वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ज़रूर देखें। बिल्कुल बिना उसके आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे एंट्रियाँ क्यों हो रही है, यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखने के बाद ही इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो फटाफट प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ चुके हैं, किसी को मन में कोई डाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंट्रोडक्शन को लेकर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो हर कोई। क्या लिखा है? ऑन 10 मार्च 2019 ए ड्रू ऑन बी अ बिल at 3 months for 20,000 which B accept immediately and return to A. The bill is honored on due date. Pass journal entries in the books of both the parties. क्वेश्चन कहने का आपको फील हो गया होगा कि सर में ड्रॉवर ड्रॉई कौन है ना। पहला काम आपका यहीं पे यही होगा कि पहचानना है ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है। देखो, बिल लिखने वाला ड्रॉवर और एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉई, ये बात बता रखा है। लिखेगा कौन? ड्रॉवर। एक्सेप्ट कौन करेगा? ड्रॉई। 10 मार्च 2019 ए ड्रू ऑन बी अ बिल एट 3 months for 20,000। ए ने बिल लिखा 20,000 रुपये का बी पर। वो भी बिल कितने महीने का है? 3 महीने का। और बी ने एक्सेप्ट किया इमीडिएटली। बी ने कहा कि भैया मैं पेमेंट कर दूंगा, एक्सेप्ट कर लेता है। और रिटर्न टू ए, और बिल एक्सेप्ट करने वाले किसे दे दिया? ए को दे दिया। देखो, यहां तो मैं अलग अलग बना रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी, बट आप इसे ना नेक्स्ट थोड़ा गैप देकर बनाना। कॉपी के ऊपर वाले पार्ट में ड्रॉवर की बुक और नीचे ड्रॉई की बुक, इस हिसाब से करना है आपको। इन द बुक्स ऑफ ए कौन है? ड्रॉवर। इन द बुक्स ऑफ बी कौन है बेटा यहां पर? ड्रॉई। फॉर्मेट सेम जर्नल की तरह रहता है। LF, ये डेट पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, यहां पर लिख देंगे जर्नल। जिस तरह जर्नल का फॉर्मेट बनता है सेम फॉर्मेट यहां पे भी रहेगा। डेट पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, छोटा सा LF बना दो। कोई डाउट यहां तक नहीं है? जो बेटा ध्यान देना, ऑन 10 मार्च 2019, 10 मार्च की बात हो रही है। 2019 डेट आएगा सबसे पहले। ए ने बिल लिखा। देखो, ए बिल का मालिक है, इसके पास बिल आएगा। बिल इसके लिए क्या है? बिल रिसीवेबल, BR। और असेट्स बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी? BR अकाउंट डेबिट। और 2 किससे मिल रहा है इसे बिल? बी से। हाँ जी कि ना जी? कोई डाउट? देखो, मैं नरेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, नरेशन जो मैंने लिखवाया था ना वही लिखना। आप क्या लिखना है यहाँ पर? बिंग बिल लिख दो। बिल रिटर्न बाय ए, इस तरह शॉर्टकट में चलेगा काम। और कितने का बिल है बेटा यहाँ पर? 20,000 रुपये का बिल है। ये नरेशन तो आपको खुद ही लिखनी है। एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं। अब देखो यहाँ पे भी सेम 10 मार्च 2019 क्या बनने वाला है यहाँ पर बी की बुक में? देखो, बी के लिए बिल क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट। ए डेबिट और 2 BP। यहाँ पे क्या लिख देंगे? समझ आया क्यों? बिल्स पेबल क्यों क्रेडिट हो रहा है? लायबिलिटी जनरेट हो रही है। और जो ए वाली लायबिलिटी वो खत्म, लायबिलिटी कम तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। बिल एक्सेप्टेड। कितने का बिल एक्सेप्ट किया इसने? 20,000 रुपये का।
कोई डाउट नहीं है। अब 3 महीने बाद जाओ, 3 महीने पूरे कब होंगे? बिल कब का डेट है? 10 मार्च, 10 अप्रैल 1 महीना, 10 मई 2 महीना, 10 जून 3 महीना, 3 महीना पूरा हो गया। 10 जून में 3 दिन और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 13 जून 2019। और इसके पास क्या आने वाला है? अब कैश अकाउंट डेबिट और 2 BR अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? नहीं। यहां पे बेटा कितना आएगा? 13 जून को 2019 ये पेमेंट करेगा तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी इसकी, BP खत्म। टू कैश कितना रुपए? 20,000 रुपये। ये क्या लिखेगा? कैश रिसीव्ड और ये कैश पेड। कोई डाउट किसी के मन में यहां तक? इसे फटाफट कॉपी करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देना, क्या लिखा है? ऑन 1 जनवरी 2019 ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹5,000। ए 1 जनवरी को ए ने सामान बेचा बी को 5,000 का प्लस IGST 18%। वो कितना IGST ले रहा है? 18%। ए रिसीव्ड 900 बाय चेक फ्रॉम बी, और ए ने 900 रुपये का चेक लिया बी से एंड ड्रू ऑन हिम अ बिल बैलेंस अमाउंट पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट। और जो बैलेंस बचा उसके लिए एक बिल लिखा गया 3 महीने का। द बिल वॉज डूली एक्सेप्टेड बाय बी, और जो बिल था बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया मैं पेमेंट कर दूंगा। ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, ए ने बिल अपने पास रखा। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज पेड, और पेमेंट के टाइम पे बिल पे हो जाता है, पैसा आ जाता है। पास एंड एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। देखिए आपको यहाँ पर ए की बुक भी बनानी है और बी की बुक भी बनानी है। पहले पहचानो ए कौन है और बी कौन है। देखो ए ने सामान बेचा, कौन है ए? ड्रॉवर। तो इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी फिल करना। पहली एंट्री सामान बेचने की, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? 1 जनवरी 2019 ए ने सामान बेचा बी को, तो बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST। कोई दिक्कत? अब अमाउंट की बात करते हैं। देखो सामान कितने का बेचा? 5,000 रुपये का। 5,000 का 18% कितना होगा? चेक करो। 5,000 का 18%, 18 पंजा 90, 900 रुपये। कोई डाउट? यहाँ पे कितना लिख दूंगा? 5,900 रुपये। क्लियर है? ठीक है। यहाँ खरीदने की एंट्री करो, सेम डेट 1 जनवरी 2019, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST डेबिट और 2 किससे खरीद रहा है सामान? ये उधार ए से, तो 2A आ जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ 5,000 टैक्स 900, 5,900 रुपये। देखो क्वेश्चन की गहराई समझना। क्या लिखा है? ए रिसीव्ड 900 बाय चेक। ए ने 900 का चेक रिसीव किया, तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा चेक का पैसा डायरेक्ट कहाँ आएगा? बैंक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो किससे मिल रहा है चेक? ये बी से 900 रुपये। यही बात यहां करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? ए डेबिट, ए पाने वाला, और क्या जा रहा है इसके यहां से? बैंक से पैसा जा रहा है 900 रुपये। कोई डाउट किसी के मन में नहीं है? अब 2 क्या लिखा है? बैलेंस जो बच गया उसके लिए एक बिल लिखा गया 3 महीने का, 3 मंथ का बिल लिखा गया, सॉरी। तो क्या एंट्री बनेगी? BR अकाउंट डेबिट टू
बी। कितना बैलेंस रह गया था? देखो 5,900 में से 900 तो मिल गए, कितना बैलेंस रह गया? 5,000। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट मन में नहीं है? यहाँ बेटा क्या एंट्री बनेगी? ए डेबिट। देखो आपके लिए जो लाइबिलिटी थी ना ए, वो खत्म। आपके लिए नई लाइबिलिटी क्या जनरेट हो रही है? बिल्स पेबल। कोई डाउट मन में नहीं? सामान बेचा, खरीदा, 900 रुपये मिले, उसने दिए, इसने नया बिल लिखा, उसने एक्सेप्ट किया। कोई डाउट? अब आगे देखते हैं। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बी, ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। ए ने बिल ड्यू डेट तक अपने पास बिल रखा है। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज पेड। देखो 1 जनवरी का बिल है, 3 महीने पूरे कब होंगे? चेक करो। 1 फरवरी 1 महीना, 1 मार्च 2 महीना, 1 अप्रैल 3 महीना। 1 अप्रैल को 3 महीना पूरा हो गया, क्या तुरंत पहुंच जाओगे लेने? नहीं। क्या बोलोगे? 3 दिन क्या दोगे उसको? ग्रेस डे, 3 दिन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4 अप्रैल 2019। नीचे की एंट्री थोड़ा ध्यान से लिख, नहीं समझ में आया तो बता देना। कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, क्योंकि जो बिल इसके लिए असेट्स था वो खत्म, पैसा आ गया वो फट जाएगा। और क्या आ रहा है? कैश आया और बिल खत्म। कितने रुपये मिल गए? 5,000। यहाँ पे पेमेंट की एंट्री 4 अप्रैल 2019। बट यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? बीपी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म हो रही है इसकी। और तो क्या जा रहा है इसके यहाँ से? कैश। किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट इस क्वेश्चन को लेकर? नहीं। मुश्किल था, इजी था? इजी था। इसे फटाफट नोट करो।